मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, वो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके आराध्य देव का नाम लीजिए जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहिए प्लीज़। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज, प्लीज़ डिवाइन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज है। ओके, ब्रह्मचारी का कार्ड आया है, नटराज भगवान का कार्ड आया है और वीरभद्रा का कार्ड आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कार्ड बताया जा रहा है कि आप कोई भी काम को करते हैं ना, तो आप उसको प्लीज़ आप करते रहिए डिटर्मिनेशन के साथ। हो सकता है आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा हो, तो आपको बोला जा रहा है कि छोड़ना नहीं है आपको, आपको करते रहना है उस काम को। आप देखेंगे रिज़ल्ट आएगा उसका। लेकिन आपको भी हो सकता है बहुत हताश लग रहा हो कि जो भी आप काम करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जितना सक्सेसफुल होना चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है आप अपने होप को नहीं खोना है आपको, ठीक है। और अपने ध्यान को देखिए, क्योंकि जब ये ब्रह्मचारी का कार्ड आप देखेंगे ये ध्यान मुद्रा में है शिव जी। तो आपको अपने काम पे पूरा फोकस्ड, फुल फोकस्ड के साथ अपने काम को करते रहना है। भले उसमें अभी आपको कुछ भी फ्रूट नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन आगे वो फ्रूटफुल होगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है, आप जो काम को करते हैं यदि मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि क्रिएटिव होइए थोड़े, उस काम को नए तरीके से करिए वही काम को, ताकि आपको होता है ना जो मतलब जो डिमांड है आजकल के लिए, जैसे उस आधार पर उस काम को करिए। जो भी काम को आप करते हैं उसको सीखिए, उसको नए तरीके से नए नए चीज़ इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपको उसमें सक्सेस तभी मिलेंगे आपको। ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। और वीरभद्रा का कार्ड, तो देखिए वीरभद्रा का कार्ड आपके लाइफ में ना, यदि कोई कुछ ऐसी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में हनुमान जी का कार्ड आया है, तो हनुमान जी आपको हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और यदि आपके कोई शत्रु हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप तो आपको वो बचा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं उस एनर्जी को। यदि कुछ ऐसा जो बोलते हैं ना, या वो रिवील होंगे वैसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं है ना, वो आपके सामने अचानक से उनके बारे में आपको पता चलेगा कि ये जो आप कैसे लोग हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, गाइड कीजिए मुझे डिवाइन। और देखिए, जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, वो आपके कार्मिक है। और जब ये कर्मा क्लियर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से वो लोग, ऐसे लोग साइड हो जाएंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आपके एनिमीज़ तो बहुत सारे हैं जिनको, देखिए आप चूँकि एक डिवाइन सोल है इसीलिए ये आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी भेजी जाती है आपके तरफ तो ये क्लियर करते हैं उसको, मतलब उस नकारात्मकता को क्लियर करने की का काम करते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं शिव जी, वीरभद्रा। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, आगे क्लियर होगा। और देखते हैं क्या ईश्वर गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। 4 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए क्या एनर्जी है, क्या सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, अब बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं, नए कार्ड। ओके, तो देखिए पहला तो ये कार्ड आया है कि आपको देखिए ईश्वर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। देखिए आपके काम से रिलेटेड आया है ना, यहाँ पे ब्रह्मचारी का मैसेज आया है कि आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, पर आप ना उस काम को देख नहीं पा रहे हैं। जो ईश्वर आपको जैसे गाइड कर रहे होंगे कुछ, कि आप कुछ क्रिएटिव होइए या कुछ
ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो आपको उनको ग्रैब करना चाहिए। उसकी तरफ यदि आप ध्यान नहीं देंगे और पास्ट वाले ही चीज़ में लगे रहेंगे, या कोई भी काम को यदि आप पुराने तरीके से ही करते रहेंगे, तो उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल सकता है। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, या तो उस काम में नयापन लाना पड़ेगा, या कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको ढूँढना पड़ेगा जो ईश्वर की तरफ से आया, उसको पहचानिए आप। इस तरीके की आपको बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स मिल रहे हैं, शायद आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप हो सकता है कि कुछ सैड वाली एनर्जी में है, पास्ट के कुछ चीज़ को जो आपका टूट गया, उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, या जो मतलब आप अपने ही ज़िंदगी में इतने मग्न हैं कि ईश्वर जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको पहचान आप नहीं रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखने की ज़रूरत है। उस काम को आप ध्यान दीजिए कि ईश्वर ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ला रहे हैं। एक तो देखिए अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा मतलब ईश्वर की तरफ से जो भी गाइडेंस आता है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को जो ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप बहुत दुखी वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है, पास्ट में के कुछ वुंड्स, पास्ट के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है लॉस हो गए हों, या कुछ इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये कार्ड का आना क्या बताता है कि आप थोड़े से स्ट्रेस, टेंशन, एंग्ज़ायटी ऐसी वाली एनर्जी में है। रात में हो सकता है आपको ठीक से नींद नहीं आती हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन आप प्रे करना नहीं भूलें, आप अभी भी प्रे करते हैं और प्रे कीजिए, आपके सब ठीक होंगे। पेशेंस रखिए, ये जो बुरे दिन हैं ना वो चले जाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपके साथ नहीं है, आप बहुत अकेले फ़ील कर रहे हैं अपने आप को। पर फिर भी आप दूसरों को राह दिखाते हैं, और ईश्वर आपको राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको उस राह पे चलना है। आप देखिए हो सकता है कि अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य हो जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो। इस तरह से कुछ एनर्जी आ रही है, आप दूसरों को राह दिखाते हैं। लेकिन हो सकता है कि लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाते हों, आपको जिससे आपको अकेलापन लगता हो। ठीक है? ये बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी आ रही है कि मतलब हो सकता है ना कि आप हो सकता है अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी सभी चीज़ को रखते हो, जिस चीज़ से लोग आपसे दूरी बना रहे हैं और आपको बहुत अकेलापन फ़ील होता है। आप सैड वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपने दम पे। आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपने दम पे। लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहूँगी, आप 1 मिनट। आपका ध्यान पूरा अपने पास्ट में है, आपने जो खोया उसके ऊपर है, आप अकेलापन पे आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको डिटरमाइन होके वर्क करना है। यदि आप डिटरमाइन होके काम करेंगे, तो आप ये एम्पेरर के पोजीशन को पा सकते हैं। ये एम्पेरर का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि जो भी पोजीशन आपको मिली है ना, आप अपने अपने बल पे अचीव किया है। उसके इस इंसान के हाथ में एक फ्रूट्स देखेंगे आप, फ्रूट देखेंगे, वो अपने बल पे उस चीज़ को अचीव किया है। और ये इंसान बहुत ही बहुत हार्ड वर्किंग है, इसीलिए हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन बोल रहे हैं ब्रह्मचारी कि कभी फेल नहीं होगा आपको। आप इस पोजीशन को ज़रूर प्राप्त करेंगे, आपको मिलेगा ये पोजीशन। लेकिन आपको अपने ये जो पास्ट के दुःख है ना, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। जो भी दुःख है आपके लाइफ़ में, कुछ पर्सनल हो सकता है, कुछ लॉस, क्योंकि आप अकेलापन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है आपको ऐसा लगता हो बहुत सारे लॉस आप आगे मतलब बहुत सारे ऐसे बिट्रेयल आपको मिले हो, या लोग आपको समझ नहीं पाते हो जिसकी वजह से आप बहुत उदास है, या सब कुछ आप हो सकता है ऐसा आपको सब कुछ से मन आपका हट गया हो, कुछ करने का मन नहीं करता हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है जो आप डिटर्मिनेशन के साथ, जो हार्ड वर्क के साथ आप काम कर रहे थे, उस हार्ड वर्क को आपको बनाए रखना है, और एक दिन आपको ये पोजीशन ज़रूर मिलेगा। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। अभी हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो, रुकी हुई हो ज़िंदगी, स्टक हो सिचुएशन, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपके लाइफ में सब कुछ आएगा, हर हर चीज़ आएगा। वो धन हो सकता है, आप पैसे के लिए भी यदि कुछ वरीड हैं, तो पैसे के नए-नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए। और आपका जो पर्सनल लाइफ़ से यदि कुछ इश्यूज़ है, पर्सनल लाइफ़ में आपका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है कुछ अच्छा, जिसकी वजह से आप उदास हैं, या कुछ ऐसे कुछ लॉस आपके हुए हैं, या बिट्रेयल मिला है, तो आप उभर पाएँगे ये सारे एनर्जी से। आप अपने काम पे फ़ोकस्ड रहिए, अपने आप सब कुछ आप देखेंगे कि ठीक होता हुआ नज़र आएगा।
यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आप हो सकता है धन को लेके यदि परेशान है तो धन भी आते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपको फ़ोकस्ड रहना है अपने काम पे। जिस लगन के साथ आप पहले काम करते थे ना, उसी लगन के साथ आपको काम करना है। भले ये इमोशनल हो सकता है, ट्रॉमा से आप कुछ गुज़र रहे हो, जिसके चलते स्ट्रेस, टेंशन हो, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। थोड़ा मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए, ठीक है? ये दिन जो आपके हैं ना, वो सब बीत जाएँगे। ये बुरे दिन भी चले जाएँगे और अच्छे दिन की शुरुआत होगी आपकी लाइफ़ में। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए यही बता रहा है कि आप को क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है? और कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपको लेकिन क्रिएटिव थोड़ा होना पड़ेगा आपको, ये चीज़ है। आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है? और फ़ोकस्ड रहना अपने काम की तरफ। आप इमोशनली भी फुलफ़िल्ड होंगे, पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे और जो भी आपका जो भी क्या बोलते हैं आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको लाना पड़ेगा, फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा अपने काम की तरफ और लगन से हर रोज़ आपको उसको करना डिटर्मिनेशन के साथ, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, आप धन को लेके हो सकता है परेशान हो, तो वो सब ठीक तभी होगा जब आप रोज़ हार्ड वर्क देखिए थोड़ा-थोड़ा, बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो ये मत सोचिए कि एक दिन में ही सब कुछ मिल जाएगा और आपको आप ऐसे इंसान हैं कि आप स्ट्रॉन्ग थे लेकिन हो सकता है कि कुछ इमोशनल चीज़ आपको तोड़ रहा हो, तो आपको टूटने नहीं देना है खुद को। जब आप ही तोड़ देंगे तो फिर इंसान, दुनिया तो तोड़ने पे लगे ही रहते हैं, ठीक है? यही चीज़ आपको बताया जा रहा है। और आप देखिए राधा रानी का कार्ड आना मतलब क्या है कि आपको प्यार से हो सकता है विश्वास उठ गया हो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको इंसान से विश्वास उठ गया हो, ऐसी वाली कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन आपको उस विश्वास को हटने नहीं देना है। प्यार को आप ऐसा सोचते हैं कि हर समय हमें धोखा ही मिलेगा, हर लोग हमें धोखा ही देते हैं। तो ऐसी राधा रानी ऐसा आपको मैसेज दे रही है कि आपको जो लोग भी आपके साथ बिट्रेयल किए हैं, उनको भी मतलब उनके लिए भी लव सेंड कीजिए। उनके लिए मन में कोई अंदर कोई कड़वाहट मत रखिए क्योंकि इससे क्या होगा आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। आप भी मतलब उस कड़वाहट में जलते रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ बोला जा रहा है क्योंकि ये लोग आपके कार्मिक हैं, ये निकल जाएँगे आपकी लाइफ़ से जब इनका कर्मा ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है? हो सकता है देखिए ये कार्मिक लोग हैं क्योंकि जब यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है, ठीक है? ये कार्ड आ रहा है तो ये क्लियर करते हैं एनर्जी को, तो ये भी कार्ड आया है। हो सकता है ये कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ सेंड किया जाता हो क्योंकि तंत्र का कार्ड आया है। तो ये भी हो सकता है नेगेटिविटी आपके ऊपर कुछ सेंड कर की जाती हो सकता है आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करवाया जाता हो या आपके काम में घाटा हो उसके लिए कुछ इस तरीके के काम करवाए जाते हो इस तरीके की कुछ एनर्जी आप हमेशा एंग्जाइटी में रहिए स्ट्रेसफुल रहिए क्योंकि ये कार्ड आके इस चीज़ को दिखा रहा है कि कुछ तो आपके ऊपर ऐसी ऊर्जा भेजी जाती है लेकिन आपको ऐसे लोग को माफ़ कर देना है फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ईश्वर पे विश्वास करिए ये सब आपका कुछ भी नहीं देखिए बिगाड़ सकेंगे यदि आप भगवान पे पूरा फेथ रखेंगे और सब कुछ उन पे सरेंडर करके चलेंगे तो कुछ आपका ये लोग देखिए नुकसान करने के लिए आते हैं बट जब आप भगवान पे देखिए बोली ना भक्ति को अपने ज़िंदगी का आधार बनाइए यदि आप भगवान से जुड़ेंगे ना ये सब चीज़ें आपके लाइफ से अपने आप ही साइड होने लगेगी क्योंकि भक्ति सबको नहीं मिलती है ये बहुत नसीब वालों को मिलती है ये कलयुग है इसमें यदि आपको भक्ति मिल गई ना और तो आप सोच लीजिए कि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं धन दौलत कोई भी कमा सकता है किसी के पास भी आ सकता है बट भक्ति सबको नहीं मिलती है और जिसको मिल गई ना वो सोच लीजिए कि उसके लाइफ का ना बेड़ा ही पार हो गया क्योंकि अंत में देखिए यही सब चीज़ हमारे साथ जाता है और शांति भी यही चीज़ देगा आपको आप हर चीज़ में आप यदि आप ये जो मतलब बोलते हैं ना आपको ये दर्द है इस चीज़ से भी यदि उबरना है तो आप भक्ति का सहारा लीजिए दुख से उबरना है किसी भी बिट्रेयल से बिट्रेयल से आपको मतलब जो इतने मिले हैं आपको उस चीज़ से आपको उबरना है तो आपको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा क्योंकि अंततः देखिए भगवान ही हमारे सच्चे साथी हैं और कोई भी नहीं यदि आपको मैरिड लाइफ में धोखा मिला है क्योंकि यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है मुझे हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा कुछ है कि या तो मैरिड लाइफ में आपको धोखा मिला है या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हो गए हो या हो सकता है पार्टनर का कुछ उसके साथ हादसा हो गया कुछ तो ऐसा हुआ है
तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस चीज़ से आप भक्ति के दम पे ही निकल पाएँगे, इस उदासी से, इस सैडनेस वाली एनर्जी से, इस अकेलेपन वाली एनर्जी से। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल उबर पाएँगे यदि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो, ठीक है? तो यही थी आज की एनर्जी, यही मुझे चैनल हो रहा है। अपने काम पे फ़ोकस कीजिए और भक्ति करना शुरू कीजिए। कोई भी नाम जाप करिए या भक्ति कीजिए, आप धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम से उबर जाएँगे। थोड़े मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। और बाकी यदि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, कुछ हो सकता है कि इस तरीके की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है, वो भी देखिए भक्ति से ही कटेगी। जब इंसान भगवान के सामने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करता है ना, तो वो ऊर्जा जो भेजते हैं ना ऐसी एनर्जी, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हाँ, देखिए वो बिगाड़ेगी, वो बिगाड़ने के लिए भेजी जाती है, बट आपका कितना आप भगवान से कनेक्शन आपका है, उस बात पे निर्भर करता है कि वो कितना आपको हार्म करेगा, ठीक है? तो इसीलिए अपनी भक्ति को कभी कम मत होने दीजिए और सबसे पहला स्थान ना ईश्वर को दीजिए, आप जो भी भगवान को मानते हैं, उसके बाद ही आप किसी और को दीजिए। और आप देखेंगे आप ये सब दुःख से उबर पाएँगे, जो अकेलापन है आपका, जो आप आगे क्या बोलते हैं, काम आपके नहीं चल रहे हैं, पैसे को लेके आपको शायद हो सकता है कुछ चिंताएँ हों, रिलेशनशिप में बहुत धोखे मिले या लोग आपको समझ नहीं पाते हो, या तो आप पार्टनर मैरिड लाइफ में भी आपको यदि अकेलापन है, साथ में पार्टनर के तो भी अकेलापन है, या फिर साथ नहीं रहता है, सेपरेशन हो गया है, या फिर हम मतलब उन वही मतलब दुनिया में नहीं है, कुछ भी ऐसा भी हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है आपको भक्ति, मेडिटेशन, अपने काम पे फ़ोकस्ड रहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो जीना ही है जितनी आपकी आयु लिखी है, तो आप कैसे जिएँगे इसी तरह से ना। तो यही यही थी आज की रीडिंग, मुझे यही समझ में आ रही है। और बाकी इस तरीके की यदि कुछ ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है, तो वो भी ये भक्ति से ही कटेगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, यही आज की मुझे एनर्जी लग रही है ओवरऑल। और सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा होते दिख रहा है। यदि आप होगा, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। और इस वर्क को कैसे आप करेंगे? ईश्वर से अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के, तभी आप ये सब दुख से उबर पाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है? आप किसी इंसान के पास एक बार रो लेंगे, एक बार वो सांत्वना देगा आपको, लेकिन कितनी बार आप रोएंगे? अंत में वो इंसान ही सुनना बंद कर देगा या सुन के भी मज़ाक बनाएगा। तो इसीलिए यदि आपको कुछ सही में वो करना है, तो आप भगवान से जुड़िए, उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए। वो हमेशा, और धीरे-धीरे आप उनका प्रेज़ेंस भी फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, होप कि मुझे पता नहीं ये किसके लिए रीडिंग है, पर यदि आपसे मैच करती हो, जितना भी आपसे मैच करती हो आप उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती कभी भी रीडिंग को मत थोपिए, क्योंकि यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके लिए आती है उनको आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए है। ऐसे सिचुएशन से आप गुज़र रहे होंगे, या आपको समझ में आने लगेगा कि ये आपके लिए है, और नहीं है तो फिर आप नहीं भी देख सकते हैं वीडियो को, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन।